एक्सीडेंट तो बाइक का भी होता है, कार का भी होता है, तो क्या हम उसका उत्पादन बंद कर देते हैं? क्या उस पे चलना बंद कर देते हैं? ठीक उसी तरह से मिग-21 उड़ान पर भारतीय वायुसेना ने थोड़ा रोक लगा दी है। 8 मई को हनुमानगढ़ राजस्थान में क्रैश हो गया था मिग-21, तो 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये थोड़ा दुखदाई है, लेकिन समझेंगे कि मिग-21 आखिर है क्या? तो मिग-21 मिकोयान गुरेविच मिग-21 रूसी सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है, जिसका निर्माण यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में हुआ है। उसका उपनाम है बेला लैका। इसका निर्माता है ऑटम मिकोयान। अब समझेंगे कि इसका प्रथम उड़ान जो है 14 फरवरी 1955 को आरंभ हुआ था और 1959 से ये पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से चालू हो गया था। तो ये भारतीय वायुसेना में, रोमानिया की वायुसेना में, पोलिश वायुसेना में और सोवियत रूस की वायुसेना में इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ समझेंगे कि इसकी जो गति है ना 1.05 मैक यानी 1300 किलोमीटर एक घंटा में पहुंच जाती है। 1300 किलोमीटर एक घंटा में पार करती है। इसकी स्पीड ही सबसे बड़ी समस्या है। स्पीड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी समस्या है। समझेंगे इसको बारी बारी से। और ये भी समझेंगे कि 13,000 मीटर ऊंचाई, जब ऊपर आकाश में 13,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसकी जो स्पीड होती है 1.76 मैक यानी कि 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और 17,500 मीटर की ऊंचाई तक ये जो मिग-21 है ये उड़ सकती है। अब समझेंगे कि पिछले 60 सालों में भारतीय वायुसेना में 400 प्लेन क्रैश हुए हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ में 8 मई को जो हुआ 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वायुसेना ने उड़ान पर थोड़ा रोक लगा दी। अभी तक 200 जवान शहीद हुए हैं, जो पायलट हैं शहीद हैं, 60 नागरिक भी शहीद हैं। कुछ लोग इतने बदमाश हैं कि इसको उड़ता हुआ ताबूत कह देते हैं या विडो मेकर बोल देते हैं, विधवा निर्माता बोल देते हैं। ये सब इसको बदनाम करने की कोशिश है। हम मानते हैं एक्सीडेंट तो भाई बाइक का भी होता है, एक्सीडेंट तो बाइक का भी होता है, कार का भी हो रहा है। तो क्या हम उस पर चलना बंद कर दे रहे हैं, उसका प्रयोग करना बंद कर दे रहे हैं, उत्पादन बंद कर रहे हैं? नहीं ना, बंद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझा कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा मिग-21 जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत उड़ने में बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है, आनंददायक है। और इसे भारत में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 1963 ईस्वी से इसे बनाने का इसको लाइसेंस मिल चुका है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दुर्घटना क्यों होती कि जब यह लैंड करता है ना, लैंडिंग, तो उस समय इसकी स्पीड होती है 340 किलोमीटर प्रति घंटा। जब विमान लैंड कर रहा होता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। ये सबसे लोएस्ट है, निम्नतम स्पीड है, समझ सकते हैं। 340 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को लेके इसको लैंड करना कितनी बड़ी, बहुत ही एक्सीलेंट पायलट होना चाहिए इसके लिए। पहली बात ये है। और अपनी सबसे कम उड़ान गति पर भी विमान 1 सेकेंड में 310 फीट उड़ता है। समझिए, 1 सेकेंड में 310 फीट उड़ता है। इससे तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 सेकेंड में 310 फीट ऊपर या नीचे होता है तो दिमाग चकरा जाता है कि भाई 1 सेकेंड में नीचे गया, ऊपर गया। तो वही लैंडिंग के समय भी कई बार क्रैश हुए हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि छोटी छोटी गलतियों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। ठीक है, हालांकि अपडेट किया गया है। मिग-21 बाइसन का भारत आजकल प्रयोग करता है। अब कुल भारत के पास मिग श्रेणी के 874 विमान हैं। ठीक ना, स्क्वाड्रन होते हैं, स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट विमान होते हैं, लड़ाकू फाइटर पायलट होते हैं। तो मिग के ऐसे 4 स्क्वाड्रन हैं, यानी करीब अभी 64 विमान यहाँ पे भारत में हैं। तो अब तक जितने भी युद्ध विजयी हुए हैं, भारत जितना भी युद्ध जीता है सब में मिग का प्रयोग किया है। अभी हाल ही में अभिनंदन का केस याद हुआ। अभिनंदन के क्या किया था, मिग-21 विमान को सीधे अमेरिका का जो F-61 है उसे जाके भिड़ा दिया। अब खुद जो पायलट सीट जो होता है इजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि बटन होता है, उसको दाबिएगा तो पायलट सीट भक से नीचे की ओर गिर जाता है, एकदम बहुत तेज़ी से थ्रस्ट के साथ नीचे की ओर फेंक देता है। और उसने अपने विमान को सीधे F-16 से जाकर धड़ाम से लड़ा के उसे उड़ा दिया। बहुत महान काम किए थे उन्होंने। सैल्यूट फॉर द अभिनंदन जी। अभी इन्होंने ये चीज़ को समझिए
तो ये बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, विंग कमांडर हैं अभिनंदन जी, MiG-21 को F-16 से विमान को मार गिराया था। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्सीडेंट तो बाइक का भी होता है, कार का भी होता है, हम लोग प्रयोग तो नहीं ना बंद कर देते। MiG-21 को इस तरह से आप उसे विधवा निर्माता या फिर उड़ता हुआ ताबूत कह के उसका अपमान न कीजिए। भारत वायु सेना के क्षेत्र में जितना भी सक्षम हुआ है ना MiG-21, और ये भी याद रखिए कि राफेल पे ज़्यादा भरोसा तो ठीक है, राफेल अच्छा है, लेकिन जब ऑन द क्या बोलते हैं कि युद्ध क्षेत्र में आती है ना तो मिग है, उसका जवाब राफेल नहीं कर सकता है। मिग की अपनी खासियत है। थैंक यू। प्राउड ऑफ अपने देश की चीज़ों पे गर्व करना चाहिए, खासकर MiG-21 जैसे विमानों पे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। रशियन विमान दिखने में थोड़ा भारी टाइप के होते हैं, मतलब उतना ज़्यादा सुंदर आकर्षक नहीं होते हैं, लेकिन भाई चलाने में इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं तो उसका मज़ा हमने चलाया नहीं है, लेकिन भाई फिल्में देखी है ना तो हमको पता है कि रशियन जो टेक्नोलॉजी होती है दिखने में भद्दा लगेगा, भारी लगेगा, लेकिन उसका आनंद अलग होता है, बहुत स्मूथ होती है।